टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन बिलो। सम सेट्स इधर दिए गए हैं। इज ए इज सबसेट ऑफ बी, इज बी इज सबसेट ऑफ ए, इज आइदर ए और बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर, ये आपको बताने हैं। क्वेश्चन ए नंबर में क्या दिया है, ए सेट जो है सेट ए टू एलिमेंट है टू, सेट टू और ब्रैकेट अंडर 2 का स्क्वायर। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है टू, सेट टू और सेट ऑफ टू। ये इस तरह से ये एलिमेंट है बी के। आपको बताने कि ए और बी जो ए बी के सबसेट है या बी ए का सबसेट है, या ए प्रॉपर सबसेट है बी का या बी प्रॉपर सबसेट है ए का, ये सॉल्व करना है। इस तरह से अदर बी नंबर में एक और इस तरह से क्वेश्चन है। ए जो है 3 है, अंडर 5 माइनस ए स्क्वायर 24 मॉड 7 है। बी जो है सेट है उसमें 8 मॉड 5 है। इस तरह से आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट्स के हैं, सी नंबर में, डी नंबर में, ई नंबर में, एफ नंबर में। यहाँ 6 क्वेश्चन हैं। इसमें बता देना है कि ए और बी जो है वो क्या है, एक दूसरे के सबसेट है, अदरवाइज प्रॉपर सबसेट है, ये बताने हैं। कि ए नंबर में जो सेट था मेरा, ए इज इक्वल टू 2 एलिमेंट है, फिर सेट्स 2 है ब्रैकेट में अंडर 2 का स्क्वायर है। अंडर 2 का स्क्वायर को हम 2 लिख सकते हैं, यानी कि अब ये सेट्स 2 है, ये 2 है, ये 2 और 2 यानी कि सेट में 2 एलिमेंट सेम है, यानी कि एक ही एलिमेंट लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने 2 और 2 को एक ही बार लिखा। और सेट 2 एलिमेंट है या इसमें सेट 2, इस तरह से 2 और सेट 2। ए सेट में जो एलिमेंट है 2 है और एक सेट 2 है, ये 2 एलिमेंट है। बी एक सेट जो मिला, ये सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा ये आया। बी एक सेट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है, सेट 2 है एलिमेंट, सेट ऑफ सेट 2 एलिमेंट्स है, यानी कि ब्रैकेट ये सेट ऑफ सेट को हम सेट 2 एलिमेंट्स लिख सकते हैं, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें ना, सेट ऑफ सेट 2 को सेट ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो सेट ऑफ 2 लिख दिया। और सेट ऑफ 2 और सेट ऑफ 2 दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए एक सेट में 2 एलिमेंट सेम हो तो एक ही बार लिखा जाता है, तो एक बार हमने लिख दिया उसको। और इस प्रकार 2 एक एलिमेंट है और सेट 2 एलिमेंट है। ए और बी हमने क्या देखा, दोनों ही सेम है, ए और बी जो है सेम सेट है। इस प्रकार जब सेम सेट होता है तो ए सबसेट होता है बी का, बी सबसेट होता है ए का, और प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ए नाइदर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, बिकॉज ये क्या है, ए और बी इक्वल है, इसलिए प्रॉपर सबसेट कहीं नहीं होगा, सिर्फ सबसेट होगा। 3 क्वेश्चन थे ना, ये इसमें 3 क्वेश्चन तो पूछे हैं कि आपको बताने हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, आइदर ए और बी ए प्रॉपर सबसेट ऑफ द अदर। तो इसमें से आपने इसको क्या सॉल्व करके बता दिया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, आल्सो बी इज सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में बी नंबर में सेट गिवन था कि बी नंबर में एक सेट गिवन था कि 3 बी के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट से 3 अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 24 मॉड 7, ये आपको गिवन है। ये आपको जब एक बी एक सेट है जिसमें 8 मॉड 5, ये एक एलिमेंट है उसमें, तो इसको सिंप्लीफाई करके मैंने क्या लिख दिया, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा बी नंबर वाले का, ए इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 24 मॉड 7। 24 मॉड 7 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 24 में 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, इसलिए इसके बदले हमने क्या लिख लिया, ये 3 लिख लिया। और 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9, अंडर रूट 9 हो गया। ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, तो ये एक बार लिखा जाएगा, और इसको अंडर रूट 9 ऐसे लिख दिया, यानी ये का एलिमेंट हो गया 3 अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो 3 और 3, दोनों सेम एलिमेंट है, एक सेट में सेम ही एलिमेंट को क्या एक ही बार लिखा जाता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया ए
3। इस प्रकार ए जो है उसमें एक एलिमेंट है 3। यहाँ दिखा रहा था कितने एलिमेंट्स है 3, यहाँ उसको सिंप्लीफाई करने पे एक एलिमेंट आ गया 3। नाउ अब बी जो सेट है 8 mod 5 है, उसको हम 3 लिख सकते हैं। 8 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, तो इस प्रकार 3 लिखेंगे इसको। हेंस यह देखा क्या कि ए और बी दोनों सेट क्या है इक्वल है, हेंस ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, but neither A is proper subset of B nor B is proper subset of A, because ये दोनों ही इक्वल है इसलिए कभी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था 3rd नंबर में, एक सेट गिवन था ए जो है वो उसमें एलिमेंट है 1 2 का सेट्स ऑफ 2 3, ये 2 एलिमेंट्स है। बी जो एलिमेंट है बी जो सेट है उसमें एलिमेंट है 1 2 3। इस प्रकार के इसका सॉल्यूशन इस तरह से। सी नंबर का सॉल्यूशन कैसे होगा, ए जो सेट है 1 2 और 2 3, तो इसमें आपने क्या देखा 1 जो है 1 इसमें 1 एलिमेंट नहीं है, 1 एलिमेंट डज नॉट बिलोंगिंग टू द 2 एलिमेंट भी बिलोंग नहीं करता है, ये 3 एलिमेंट भी बिलोंग नहीं करते हैं। 1 2 एलिमेंट बिलोंग करता है, 2 3 एलिमेंट बिलोंग करता है, लेकिन 1 इसमें एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, 2 एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। यानी 2 एलिमेंट बिलोंग करता तो इस सेट में नहीं लिखा होता। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि बी जो है कभी सबसेट नहीं होगा ए का, यानी कि बी का कोई सा भी एलिमेंट ए में नहीं है, इस प्रकार बी सबसेट नहीं होगा ए के। एज ए 1 2 3, क्योंकि वो बी के एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 है, बी के एलिमेंट एज 1 2 3 आर एलिमेंट्स ऑफ बी। 1 2 3 क्या है एलिमेंट्स है बी के, और बी का कोई सा भी एलिमेंट ए में नहीं है, इस प्रकार बी सबसेट नहीं होगा ए का। ऑल्सो 1 2 सेट 1 2 सेट 2 3 आर एलिमेंट्स ऑफ 1 2 और 2 3 2 एलिमेंट्स है जो सेट ए के एलिमेंट्स है। बट 1 2 सेट 1 2 डज नॉट बिलोंगिंग टू द बी। 1 2 में 1 2 सेट्स जो है ये बी सेट में बिलोंग नहीं करता, बी सेट में 1 2 3 ही एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट 2 3 या 1 3 बिलोंग नहीं करता। इस प्रकार आपने लिख दिया कि 1 2 set 1 2 does not belong to the B and 2 3 does not belong to the B, hence A is not a subset of B। अब A सबसेट नहीं है B का, B सबसेट नहीं है A का, इस प्रकार कह सकते हैं कि A जो है प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा। जब सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट कहाँ से होगा, इस प्रकार प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। A जो है B का भी नहीं होगा, B जो है A का भी नहीं। थर्ड इस प्रकार थर्ड क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन डी नंबर में एक सेट क्या दिया है ए 1 2 ए बी सी है एलिमेंट्स, बी जो सेट है उसमें सेट ए एलिमेंट है, सेट बी एलिमेंट है, सेट सी एलिमेंट्स है। आपको बताना है इसमें ए और बी का सबसेट है या नहीं है, बी या ए का सबसेट है। तो इस प्रकार डी नंबर के लिए इसका इस तरह सॉल्यूशन होगा। डी नंबर का क्या सॉल्यूशन होगा, डी नंबर का सॉल्यूशन होगा ए जो है सिंस ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ ए बी सी एलिमेंट्स है ए के, बट ए डज नॉट बिलोंग टू द बी, बी डज नॉट बिलोंग टू द कैपिटल सी एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट बी में। ए बी और सी कोई सा भी एलिमेंट्स बी में नहीं बिलोंग करता, सेट बी बिलोंग करता है। इस बी सेट का एलिमेंट जो है सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी। ये एलिमेंट ए सेट का एलिमेंट ए बी सी, बट बी सेट का एलिमेंट जो है ए बी सी नहीं है, वो सेट ए, सेट बी और सेट सी ये एलिमेंट है। इस प्रकार जो है ए सबसेट नहीं होगा बी का। ऑल्सो ए एलिमेंट सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, सिंगलटन सेट सी आर एलिमेंट्स ऑफ बी, बट एलिमेंट सिंगलटन सेट ए डज नॉट बिलोंग करता, कभी ए में तो नहीं है ना, सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी भी नहीं है, सिंगलटन सेट सी भी नहीं है। इस प्रकार बी का कोई सा भी एलिमेंट ए में नहीं है, इस प्रकार कह सकते हैं कि बी जो है सबसेट नहीं है ए का। जब ए बी का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है, इस प्रकार कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा बी का, या बी प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा ए का। ई नंबर में ए इक्वल टू इन एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ई नंबर में एक सेट दिया था √16 सिंगलटन सेट ए में है 2 एलिमेंट्स, बी में
बी में सिर्फ 4 एलिमेंट, बी में सिर्फ सिंगलटन सेट 4 है। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन ऐसे है। इसका सॉल्यूशन मैंने कहा कि ई जो सेट है, ई सेट अंडर 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, एंड इसको अंडर 16 को 4 लिख सकता हूँ। 16 का 4 का स्क्वायर 16, तो ये सिंगलटन सेट 4। इस प्रकार बी में 2 एलिमेंट्स है 4 एंड सिंगलटन सेट 4। बी ए के एलिमेंट कितने हैं, 2 है, 4 एंड सिंगलटन सेट 4। बी के एलिमेंट है 4। इस प्रकार कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट ए बिलोंग करता है ए में। अब 4 जो है एलिमेंट है ए का, ये सिंगलटन सेट ए एलिमेंट है ए का, और 4 भी है सिंगलटन, 4 भी एलिमेंट है ए का। इस प्रकार दैट यानी अर्थात ये दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स है। सिंगलटन सेट ए और 4 आर एलिमेंट्स ऑफ ए। इसी का दूसरा फॉर्म में लिखा है अर्थात में, ऑल्सो 4 इज एलिमेंट्स ऑफ बी बट 4 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। 4 जो है एलिमेंट्स है बी का, लेकिन सिंगलटन सेट 4 नॉट एलिमेंट है बी का। सिंगलटन सेट 4 जो है एलिमेंट नहीं है बी का, सिर्फ 4 एलिमेंट है। इस प्रकार ए जो है सबसेट नहीं होगा कभी बी का। ए का कोई एलिमेंट इसमें सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन सेट 4 नहीं है ना इसमें एलिमेंट, इसलिए ए सबसेट नहीं होगा बी का। ऑल्सो 4 इज एलिमेंट ऑफ बी एंड 4 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ 4 जो है एलिमेंट है बी का भी, 4 जो है एलिमेंट है ए का भी। इस प्रकार ऑल्सो ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज एलिमेंट ऑफ ए। बी के एक ही एलिमेंट है और उस ए में है। इस प्रकार बी जो है सबसेट होगा ए का। बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, लेकिन ए के कुछ एलिमेंट्स जो है बी में नहीं है। इस प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि सिंगलटन सेट 4। इस प्रकार कह सकते हैं कि बी जो है प्रॉपर सबसेट होगा ए का। एज बी डिफाइन जैसे हम जानते हैं कि एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी इज एलिमेंट्स ऑफ ए बट सम एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। एफ नंबर नेक्स्ट इस प्रकार अपने बता दिया। एफ नंबर में एक सेट दिया है, एक्स बिलोंग करता है रियल सेट ऑफ रियल नंबर में, और सच दैट इस प्रकार कॉस एक्स जो है वैल्यू दे वो हमेशा इंटेजर्स वैल्यू दे। बी एक सेट है जिसमें के कैसे एलिमेंट है, वो सारे रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं। एक्स बिलोंग टू द आर, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स हैं इस तरह से, सच दैट कि साइन एक्स जो है वो इंटेजर्स वैल्यू दे। इस प्रकार हम इसका सोल्यूशन ऐसे देखते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे देंगे, ए इज इक्वल टू जो सेट दिया है यहाँ उसको हम, यानी कि कॉस एक्स कब इंटेजर्स देगा वैल्यू, इंटेजर्स वैल्यू हमेशा देगा वो पाई पे या 2 पाई पे या 3 पाई पे या 4 पाई पे। तो इस प्रकार हमने लिख दिया ए जो सेट होगा वो n पाई होगा, यानी n बिलोंग करेगा इंटेजर्स में, यानी कि 0 ले लो, पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कोई सा भी इस तरह से ले लो। n का वैल्यू यदि इंटेजर्स या माइनस में निगेटिव ही ले लो, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, तो ये सारे का सारे क्या कॉस हमेशा क्या देगा, या तो 1 देगा या -1 देगा। इंटेजर्स वैल्यू हमेशा देगा n पाई पे। इस प्रकार ए जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो n पाई एलिमेंट होंगे। n पाई एलिमेंट का इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से इसमें एलिमेंट होंगे। ऑल्सो बी जो सेट है एक्स बिलोंग करता है जिसमें रियल नंबर में, जिसमें इस तरह से दैट कि साइन एक्स हमेशा इंटेजर्स वैल्यू देगा। साइन एक्स इंटेजर्स वैल्यू कब देगा, 2n + 1 पाई/2 पे, हमेशा पाई/2 या उसके मल्टीपल वाले में ही साइन एक्स हमेशा या तो 1 देगा या -1 देगा, और कोई से वैल्यू ले लें तो साइन एक्स जो है उसमें इंटेजर्स वैल्यू नहीं देगा। इस प्रकार बी को हम लिख सकते हैं ऐसे, बी इक्वल 2n + 1 इंटू पाई/2। ये सेट में एलिमेंट होंगे, जैसे n बिलोंग करता है इंटीजर्स में, वो 0 होगा, n 1 2 3 या -1 -2 -3। इस प्रकार बी को हम दूसरे फॉर्म में एक और लिख सकते हैं कि पाई हो, पाई/2 हो बी के एलिमेंट्स, पाई/2, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, या निगेटिव वैल्यू ले तो पाई/2, -पाई/2, 3 पाई/2, -5 पाई/2, -7 पाई/2, ये निगेटिव वैल्यू होते जाए।
सिंस फॉर ऑल इंटेजर्स के लिए, सारे इंटेजर्स के लिए देयर इज नो एनी एलिमेंट। इस प्रकार देखा क्या कि इसमें π/2 या उसका मल्टीपल है, इसमें पाई का मल्टीपल है, तो कोई सा भी एलिमेंट देयर इज नो एनी एलिमेंट ऑफ द ए का कोई सा भी एलिमेंट भी बी में नहीं है, इसलिए ए जो है सबसेट नहीं होगा बी का। सिमिलरली फॉर ऑल इंटेजर्स के लिए देयर इज नो एनी एलिमेंट्स ऑफ बी in the element of A such that B is not a subset of A। जब सबसेट ही नहीं है तो प्रॉपर सबसेट भी नहीं होगा।